चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा है, जिनकी कृपा से सर्व काजा भले में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण, जो मनुष्य शरीर का उत्तरदायी है, कर्तव्य है, वह कर्म करना है तो जत्र तत्र से संत सदगुरु महाराज जी के छत्र छाया में आके बैठे हैं। बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं जो कि धर्म काम में अग्रसर है। अभी हम आप पाठ के क्रम में सुन रहे थे ईश्वर के संबंध में। वह ईश्वर की दर्शन कैसे होगा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होंगे। महापुरुषों ने कहा है, चांद चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह की नैना। कहते इस आंख से वह परमात्मा नहीं दिखेंगे। अगर कहीं दिख भी जाएंगे तो कहते हैं परमात्मा का वास्तव रूप का दर्शन नहीं होगा। दर्शन होगा किनका? तो परमात्मा के माया रूप का दर्शन। अब कहेंगे इसका उदाहरण सबूत, भगवान कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाए थे, नहीं? विराट रूप दिखाए थे अर्जुन को। अब विराट रूप दिखाए थे, देख करके तो भयभीत हो गए थे, लेकिन कहा भगवान कृष्ण ने, हे अर्जुन, ये जो तुम देख रहे हो ना, मेरा माया रूप का दर्शन कर रहे। अगर तुम चाहते हो वास्तव रूप का दर्शन करने के लिए तुम्हें इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा।
तब कहीं जाकर के मेरा दर्शन तुम कर सकते हो। इस आंखों से संभव नहीं है। वैसे ही कह रहे हैं, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रुकी नैना। इस चांद के आंख से, जैसे अभी आप सबके भंडार में भी पंखा लगा हुआ है, हवा तो लग रही है शरीर में, क्योंकि गर्मी है तो लग रही है, महसूस हो रहा है। लेकिन हवा का आकार प्रकार क्या है, कैसा रूप है, वो दिखा सकते हैं? कहेंगे वर्णन करके बताइए, फिर भी नहीं बता पाएंगे। या किसी गूंगा को गुड़ खिला देंगे या आम खिला देंगे और पूछेंगे उनसे, भाई तुम बताओ कि मीठा कैसा रहा, किस तरह का स्वाद रहा, बता पाएंगे? संभव नहीं है कि वह बता पाएंगे। उसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि इस आंख से जब हवा और स्वाद का भी बखान, उनका वास्तव रूप का दर्शन नहीं करा सकते हैं, तो फिर उस मालिक, उस परमात्मा को कैसे देखेंगे? इसलिए कहते हैं, देखना तो सब चाहते हैं ना, सब चाहते किसी आंख से दर्शन हो जाए, यही इच्छा है। तब ना इतना इतना उपासना करते हैं, पूजा पाठ आराधना जहाँ तक बन पड़ता है सब करते ही है, आराधना पूजा पाठ, ये मंदिर, वो धाम, वो तीर्थ। किस उद्देश्य से? कहीं भगवान परमात्मा के दर्शन हो जाए, कृपा हो जाए हमारे ऊपर, इसी ख्याल से जाते हैं। लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। दर्शन नहीं हो पाता तो इसका मतलब क्या ईश्वर नहीं है वहाँ? क्या ईश्वर यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है तो यहाँ नहीं है? सब जगह है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो रहा। कहते सब में है और सबसे वह न्यारा भी है, पड़े भी है? तो उदाहरण में बताया कैसे है, किस तरह से? मेहंदी में लाली घियो दूध में, अब फूल में बास सम्मान हो राम हो राम। नहीं, मेहंदी के पत्ते में लाली है, माई लोग को कहेंगे ऐसे ही पत्ता तोड़ के हाथ में साट दीजिए तो रंगेगा? नहीं रंगेगा नहीं। लेकिन विश्वास है कि उसको प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, घिसाई करेंगे, तब तो जाके कहीं हाथ में रंग पकड़ेंगे। नहीं, दूध में घी है, अगर कहेंगे दूध से आप पूड़ी बना दीजिए या मेवा मिष्ठान कोई बना दीजिए, पकवान बनेगा? क्योंकि दूध से संभव नहीं है। वही दूध से जब घी को अलग कर देते हैं, घी से पूड़ी भी बना लेंगे या पेड़ा, मिठाई, रसगुल्ला जो बनाना चाहेंगे बन जाएगा ना, घी से बनेगा। लेकिन दूध से संभव नहीं है कि बनेंगे, है ना? संभव नहीं है कि बनेंगे। उसी प्रकार से कहते दूध में घृत है, लेकिन हम आपको दिखता नहीं है ना? वैसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है, सब में रमण कर रहे हैं, सब में व्याप्त है, लेकिन हम आपको दिख नहीं रहा है। उदाहरण में फूल में सुगंध है, लेकिन खुशबू दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब आप लेते हैं नाक के पास में, तब कह देते हैं कि नहीं इसमें बहुत अच्छी खुशबू है, ऐसा महसूस करते, लेकिन वैसे दिखता नहीं है। नहीं, दिखने के लिए वह दृष्टि चाहिए। वैसी अभी सुन रहे थे 5 दृष्टि है,
जब तक पांचवी दृष्टि प्राप्त नहीं होगा तब यह नहीं जान पाएंगे कि सिया राम में सब जानो है, जोरी जुग खानी करो प्रणाम। यानी कहते सिया राम में सब जग जानो, वह सब जगह परमात्मा है, लेकिन हम आपको दिखता नहीं है। लेकिन भक्त प्रहलाद को भी पूछा था ना उनके पिताश्री ने, तुम बताओ कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो उसने कहा कि वो तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, कहाँ पिताश्री कहाँ नहीं है? हम में तुम में खड़क खम में वो तो सर्वत्र है, उनसे तिल भर भी खाली नहीं। क्योंकि भक्त प्रहलाद को वैसी दृष्टि हो चुके थे, उनको वह दिखते थे सब जगह, वही परमात्मा का रूप है, परमात्मामय है। और वैसे भी रामायण में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सजना वो हरि परमात्मा सर्वत्र है, जैसे गुरुदेव ने कहा कि सब में व्यापक, सब में व्याप्त है, सबसे न्यारा भी। और वैसे वहां पर रामायण में भी कह रहे कि वह सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, वह सब में रमन करने वाला, सब जगह है, लेकिन हम आपको दिखता नहीं है सजना, है ना। कई बार ऐसा होता है भगत के बस में भगवान को सगुण रूप में भी आके दर्शन देना पड़ता है, क्योंकि भगत के बस में होते हैं भगवान। सूरदास भी भगत थे भगवान कृष्ण के, कुएं में जब गिर गए तो स्थूल रूप में आए, स्थूल रूप में आकर के हाथ बढ़ा करके तब न कुआं से निकाले थे, कुआं से निकाले ही नहीं, उनके बाल्य रूप बन करके सेवा करते रहे। देखिए कैसे थे, बालक रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने उनका सेवा करते रहे, साथ में रहते रहे, सेवा करते रहे। देखिए कैसे है भगत सजनों। कई बार भगवान को आना पड़ता है भगत के कार्य के लिए। ऐसे ही एक जगह नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग सब उनको भोला कहते थे, भोला भगत, भोला भगत। कई बार काम जो करते हैं ना, उसी काम से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। नाम तो कुछ और है, जैसे मास्टर का कार्य है, मास्टरी करते हैं, नाम तो उसका कुछ और है, तो लोग कह देते हैं मास्टर साहब। कोई रिक्शा चलाते हैं, ए रिक्शा वाला, या कोई वकील का काम करते हैं, ए वकील साहब, नाम तो कुछ और है भाई। वैसे यह भोला भाला भगत थे, नाम तो बेचारा को कुछ और था, लेकिन भोला भगत यानी बड़े शुद्ध साध, भोला भाला, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा कष्ट नहीं देते थे। इसीलिए लोग इनका नाम रख दिया है भोला भगत, क्योंकि भोला भाला थे। सज्जनों, वो भोला भगत पूजा पाठ जितना बन पड़ता था घर में ही रहते थे। घर में भी रह करके बहुत संत हो गए, बहुत ऐसे हुए हैं घर को छोड़कर बैरागी में भी हुए। वो भोला भगत घर गृहस्थी में थे, बाल बच्चेदार थे। सज्जनों सुनिएगा, बड़े पते की बात बता रहा हूं मैं। ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा जो रखते हैं, वह ईश्वर परमात्मा सगुण रूप में आकर के भक्तों की रक्षा भी करते हैं, दया करते हैं, भक्तों की जय जयकार कराते। सज्जना, होता क्या है, भोला भगत गृहस्थी में थे,
बाल बच्चेदार थे और वहाँ पर उनकी बेटी तैयार जवान थी, शादी के योग हो चुके थे, लेकिन बेचारा थे गरीब। आखिर विवाह तो करना होता है ना, चाहे गरीब में ही करेंगे, लेकिन समय के अनुसार सब करते। सजनों, यहाँ वहाँ देखा, देख रेख करने को उपरांत एक जगह तय तमन्ना हो गए। एक बेटी एक बेटा था, हो गए तैयार, लेकिन पास में रुपया नहीं। कई बार नहीं रहता तो फिर कर्जा भी लेते हैं ना, या खेत भी कई बार सुधारना या बेच के भी जो जिम्मेवारी है उसे निभाते हैं लोग। ऐसा गृहस्थी लोग में करते हैं। सज्जना, वहां पर कर्जा लेने के लिए गए, गांव में सेठ था, यानी जिसके पास रुपया अधिक है उसे सेठ कहते हैं, धनी कहते हैं। उसके पास गए, हमें इतने रुपया की आवश्यकता है और हमारी पुत्री का शादी है, आप दे दीजिए, बेशक रेंट ब्याज पर दे दीजिए, लेकिन समय और वक्त जब आएंगे तो हम पाई पाई करके वापस कर देंगे, आपको चुकता कर देंगे। कहा ठीक है, दे दिया। जितना देना था लेना था रजिस्टर पर लिख देते हैं, इतना है, दे दिया। होने लगा सज्जना, चलने लगा, शादी विवाह हो गए। शादी विवाह हो गए, उनके पुत्र कहते हैं मैं जाता हूँ बम्बई कमाने के लिए, कर्ज हो चुके हैं। कहाँ बेटा जाओ। अब ये भी सोचने लगे हम घर में क्या करेंगे, जो जिम्मेवारी था वो तो निभा दिए, मैंने विवाह कर दिए। अब ये भी चले गए पास में ही, कई बार होते हैं ना, दुर्गा मंदिर होते हैं, कई बार काली मंदिर होते हैं, गाँव में शिव भगवान के मंदिर होते हैं, या सत्संग भवन ही होते हैं। अब वहां पर रघुनाथ जी का मंदिर था, गांव के पास में ही रघुनाथ जी के मंदिर था। वह चले गए, भोला भगत उसी में पूजा पाठ करने लगे, झाड़ू बुआरू करने लगे और उसी में रहने लग गए, उसी में रहने लगे। वहीं पर फिर जिनका चलने लगा। जब वर्षों के बाद उसका पुत्र आए कमा करके बम्बई से, पिता को खोज किया, आया तो कहा ये रुपया है, सेठ जी को आप दे आइए। जितना बन पड़ा, आप लोग भी लेनी देनी करते हैं ना, और समय आने पर लौटाते हैं। और वैसे भी एक चाणक्य नीति का कहना हुआ, अगर रिश्तेदारी निभाना है, दोस्ती को कायम रखना है, तो लेनी देनी क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब वही चलेगा ज़्यादा दिन तक, नहीं तो यही लेनी देनी कारण से फीका पड़ जाते हैं, रिश्ते में या दोस्ती में, या तोड़ भी देते हैं। ऐसा बहुत ऐसा देखने को मिलता है। सज्जनों, वहां पर होता क्या है, उनके पुत्र ने दिया भोला भगत को, कहा दे ये आप। अब आ गए सेठ जी के घर पर, ये रहा, आप लीजिए, कितना बना तो इतना बना, ये लीजिए, पाई पाई जोड़ करके आप ले लीजिए। पैसा ले लिए, एक पुर्जी में लिख के दे दिया कि लेनी देनी क्लियर, लिख करके दे दिया। तो उनसे कहते हैं सेठ जी कि भोला जी इसमें क्या लिखा हुआ है। कहा बाबू हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, क्या लिखे तो आप ही लिखे हैं। अच्छा, कहा ये गिलास पानी लेकर के आइए तो जाइए। सज्जनों, देखा यहाँ मौका का फायदा उठाने लगे। वह गए पानी लाने और दूसरी चिट्ठा पुर्जा लिख करके उसी जगह वो पुर्जा उठा लेते, दूसरा पुर्जा रोक देते। सज्जनों, पानी लेकर आया, पिलाया सेठ जी को, वह चिट्ठी पुर्जा दे दिया। और दे दिया तो होता क्या है,
उसमें लिख दिया कि अभी पैसा नील नहीं किया, बकाया है रुपया। सज्जनों, अब सेठ जी कुछ दिन के बाद जाकर के थाना कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज करवाते। इतने वर्ष हो गए हैं, बोला भगत हमें रुपया वापस नहीं कर रहा है। तो गांव समाज थाना पुलिस ने बुलाया उनको। सज्जनों, वहां पर बुलाते हैं, और जब बुलाया तो कहा रुपया आप क्यों नहीं देते हैं इनका, सेठ जी का? कहा मैंने तो सारा पाई रुपया दे दिया। वो कहते दे दिए, ये कहते नहीं दिए। का कोई सबूत है? हाँ, एक चिट्ठा दिया है सेठ जी लिख करके। कहा लाइए दिखाइए। दिखाया तो कहा कि इसमें रुपया नील नहीं किया है, पैसे बकाया है। देखो इसमें पैसा तो लिखा हुआ यही है, सेठ जी का पैसा नहीं दिए हो तुम। अब तो बेचारा पड़ गए फेरा में, चक्कर में पड़ गए ना। अब वहां पर सेठ जी ने कोर्ट में, अदालत में कर दिए केस। अब जज के पास बुलाने लग गए, फैसला वहीं पर होगा। सज्जनों, जब कोर्ट में गए तो वहां के जो थे मुख्य प्रभारी, उन्होंने पूछा क्या जी इनका रुपया नहीं दिया तुमने? कहा नहीं बाबू, हम तो सब रुपया दे दिए। बोले सब रुपया दे दिए? आप दे दिए। अच्छा ये बताओ, जब रुपया दे रहे थे उस जगह कोई था आपके गवाह में? कई बार होता है गवाह रखते हैं ना बीच में, ताकि काम पक्का हो। है कहा कोई था? अब भोला वाला भगत ने ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, उन्होंने कहा, भोला भगत ने हाँ साहब जी, हमारा रघुनाथ जी था वहां पर। रघुनाथ एक भगवान का भी नाम है ना। इसने कह दिया कि हाँ वहां पर रघुनाथ जी थे। अब शेर जी कह रहे नहीं नहीं कोई नहीं थे। कहा नहीं नहीं रघुनाथ जी थे, दोनों में हो रहा कि था, कोई कहता नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं रघुनाथ जी के नाम पर एप्लीकेशन एक दरखास्त देता हूँ, अब कोर्ट में आकर के है तो वो आकर के यहाँ पर गवाह गुजरे। शेर जी तो खुश है, कोई था ही नहीं, रघुनाथ नाम के तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये भक्त को भी हो रहा था कि नहीं हमारा रघुनाथ जी तो सब जगह है, सर्वत्र है। सज्जनों देखिए यहाँ सत्य और असत्य का कैसी लड़ाई चल रहा है ने। अब होता क्या है सज्जनों, वहां पर रघुनाथ नाम के एक एप्लीकेशन दरखास्त तैयार करके भेजते हैं। अब भेजा उस गांव में पता दे करके भेजा, तो वहां पर कहा भाई रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति है? कहा नहीं, इस गांव भर में तो कोई रघुनाथ नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी के मंदिर है वहां नहीं, जिसमें भोला भगत रहते थे। का फलाना जगह है, रघुनाथ जी के मंदिर है। सोचा इन्होंने हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर मंदिर होंगे। कई बार होता है ना, व्यक्ति के नाम पर मंदिर होते। आगे वहां आया तो वहां पर पूछते हैं कि रघुनाथ जी की यही है मंदिर? हाँ रघुनाथ जी की यही मंदिर है। अच्छा रघुनाथ जी के नाम पर यह चिट्ठी आई है, वहां पर जज साहब ने भेजा है। सज्जना वहां के व्यक्ति ने तो रख तो लिया चिट्ठी। अब भोला भगत भी उसी मंदिर में थे, लेकिन संजोग ऐसा तक उनसे आमने सामना नहीं हुआ। जब वह भोला भगत आए तो उनको दूसरे पुजारी ने चिट्ठी पकड़ाते ही, ये चिट्ठी आई है वहां से रघुनाथ जी के नाम पर, और उसमें यह दिया है कि कोर्ट में गवाह गुजरने का। अब उसने भोला भगत ने सोचा कि यह तो मेरे ही है, मेरे चलते ही ये सारा कार्य हो रहा है। कहा कोई बात नहीं, वो चिट्ठी देते हैं इनको। और उसने भोला भगत ने ले लिया, ले जा करके, जैसे सदगुरु महाराज के स्वरूप है ना, मंदिरों में
भगवान की मूर्तियां बनी रहते, लिया और जाके आगे में रख दिया, ये लो रघुनाथ जी। अब आप जानो भक्तों का क्या करना है, इज्जत बचाना है या नहीं बचाना है? क्या आप गवाह बनेंगे हमारा या नहीं बनेंगे? हम तो कह दिए हैं जज साहब को कि हमारा गवाह है। अब आपके ऊपर है प्रभु, आप क्या करेंगे आप देखिए। इतना कह करके चिट्ठी रख दिया और वह चले। कहा हम जा रहे हैं कोर्ट में गवाह गुजरने के लिए, आप भी आइएगा, अब आपकी इच्छा प्रभु। सज्जनों, इतना कह करके वह भक्त, भोला भाला भगत चले गए कोर्ट में। कोर्ट में गए, जाने के बाद वहां पर जज पूछते हैं क्या तुम्हारा गवाह कहाँ है? नहीं आया तुम्हारे साथ? हाँ, वो बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। इनको विश्वास हो रहा है। अब सर जी कहते हैं नहीं नहीं, कोई गवाह नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो पागल है। भक्त को कई बार लोग पागल भी घोषित करते ने, है ये पागल है, पागल। जज ने कहा कोई बात नहीं, जो भी है चलो निर्णय हो जाएगा, आज ही प्रतीक्षा करो। सजनों, घंटा 2 घंटा बीतते हैं, फिर से पूछते हैं अरे तुम्हारा कहाँ है गवाह, अभी तक क्यों नहीं आया? सजनों, वहां पर होता क्या है, घंटा 2 घंटा बीत गया, 4 घंटा, फिर भी कहीं नहीं। तब वहां पर कहा सेठ जी ने कोई गवाह नहीं है, आएंगे कहाँ, जब रहेगा तब ना आएंगे, है कोई नहीं है, इसने दिया ही नहीं है। सज्जनों, ऐसा कहा है, इसने कहा नहीं नहीं वो आएंगे, हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है, वो गवाह है हमारे रघुनाथ जी। सब कोई देखते गेट के तरफ, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। सज्जनों, कई घंटा बीत चुका था। अब यह भगत भी देख रहे, मन मन सोच रहे हैं कि प्रभु क्या होगा। अब आप जानिए, भक्तों की प्रतिष्ठा इज्जत बचाना है या क्या करना है? सज्जनों, हरि व्यापक सर्वत्र समान, नहीं वो परमात्मा सर्वत्र है। सज्जनों, होता क्या है, वृद्धा अवस्था में सफेद कपड़ा पहने हुए, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है और शरीर पर बड़े चमक है लाइट, और लाठी लेते हुए उधर से गेट के तरफ से अंदर प्रवेश कर रहे। अब गेट के तरफ जो प्रवेश किए, जज ने पूछ दिया क्या यही है तुम्हारा गवाह? कहा कि हाँ हमारा जज साहब यही है रघुनाथ जी, यही मेरा गवाह है, गवाह। अब तो वहां पर आ गए कोर्ट में, कटघरे में जज ने खड़ा कर दिया और कहा क्या जब लेनी देनी हो रहा था क्या आप थे गवाह में? आप उस समय थे? कहा हाँ हम तो थे, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है ना। सती बोला ना कि हाँ हम थे और मेरे सामने लेनी देनी क्लियर हुआ। अब सेठ जी कहने लगे कोई प्रमाण, कोई सबूत है? आप जो इनके तरफ से गवाह गुजर रहे हैं, इसका कोई सबूत होंगे तब ना मानेंगे। मुंह से तो क्या पता सत्य बोल रहे कि झूठ भी बोल रहे। सज्जनों, वहां पर कहते हैं तो होता क्या है, का अवश्य गवाह है, गवाह है, सबूत है। का क्या सबूत है? का सबूत है जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर फलाना अलमारी में रखा हुआ है, इतना नंबर का है, उसमें पर्ची जो एक था लेनी देनी नील किया हुआ, खत्म लेनी देनी। अब वो रजिस्टर को उठा के ले आइए और फिर यहीं पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सबके सामने में।
जब ऐसा कहा सेठ जी को तो होश उड़ गई ना, अरे ये कैसे जान गए, मैंने पर्ची तो उसी में रख दिया और इसने नंबर वही पेज नंबर और बता दिया है फलाना अलमारी में है। अब 2-4 लोग को भेजते हैं लेने के लिए, जितना नंबर का बोला था रजिस्टर, वो रजिस्टर उठा के ले आया कोर्ट में। सजनों ले आया और ले आ करके कहते हैं इसमें खोलिए देखिए पर्ची मिलेगा आपको लेनी देनी क्लियर बना। सजनों जैसे वहां पर है जज के सामने में पर्ची को खोलते हैं तो लेनी देनी सब क्लियर है, पर्ची समक्ष में है, प्रत्यक्ष था तो देखा कि यह लेनी देनी तो क्लियर, बात तो 100% मिलता है, सत्य निकला। अब तो वहां पर सेठ जी झूठे कहलाए और यह जो भोला भगत थे यह सत्य कहलाए, क्योंकि सत्य की विजय होती। अब इनको जज को हुआ आखिर यह वृद्धावस्था में इतनी स्मरण शक्ति, शरीर पर तेज, आखिर यह कहाँ से आया। एक बार क्योंकि पहले भी मैंने भेजा तो कोई मिला नहीं, इनके नाम पर मैंने भेजा था दरखास्त, लेकिन पूछता हूँ आखिर ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आया है, बात तो इनका सत्य मिला है। सज्जनों जैसे सोचा कि हम पूछते हैं उनके विषय में, वैसे ही वह गुप्त हो गए, बिला गए, वैसे ही लुप्त हो गए, बिला गए। अब जज को होने लगे कि मैं बैठा रहा कुर्सी पर और परमात्मा ईश्वर आए एक गवाह बन करके और उसको मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया। धिक्कार है हमारे जैसे जज को। और उसने उसी समय रिजाइन दे करके चले गए मथुरा वृंदावन भजन करने के लिए, छोड़ दिया काम को, त्याग दे दिया, इस्तीफा दे दिए। सजनों कहने का भाव, कहने का मतलब भगत के लिए भगवान को किसी न किसी रूप में भी आना पड़ता है सहायता के लिए। ने आखिर आए ना, सबके सामने प्रत्यक्ष हो गए ना। अब वैसे ही हमारे सदगुरु महाराज जी भी, सदगुरु महाराज जी भी भगत के संकट और पीड़ा को हरण करने के लिए भी रूप धारण करके आए थे। सज्जनों एक गांव में धनी मानी आदमी थे, सत्संग प्रसार में लगे रहते थे। कई बार लेने देने में बगझग हो जाता है, नहीं गौ समाज में रहिएगा, कई बार हो जाता है, कुछ ना कुछ हो गया था और उसने इनको धमकी दे डाला था कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं जीवित। समय का इंतजार कर रहे थे कब मौका मिले। सज्जनों जैसे यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है मुंडन के उपलक्ष्य में, ठीक उसी प्रकार से दूसरे सत्संगियों ने रखा था सत्संग का कार्यक्रम भंडारा, और वहां पर इनको आमंत्रण किए थे। एक होता ही है ना सत्संगी में निमंत्रण देना, निमंत्रण दिए थे। यह सत्संगी गए उनके घर पर सत्संग करने, और वहां पर सत्संग किए, भोजन भी किए, और भोजन करते कार्य में विलम्ब हो गए। और कई बार हो जाता है तो सत्संग विलम्ब से होता है तो विलम्ब तक चलता है। शाम के समय में अंधेरा संध्या होने को चला, और जब लौट करके आने लगे लोगों को, इन लोगों को पता चल गया था कि आज फलाना गांव में गए हुए और लौटेंगे इसी सड़क हो करके है, और आज ही मौका है। सज्जनों उसने देख लिया था, और जब यह भोजन पानी करके सत्संग करके सत्संगी लौट करके अपने घर जा रहे थे बुलेट मोटरसाइकिल से, तो चोरों बदमाशों ने सोचा आज ही मौका है, आज ही
उसने क्या किया, सड़क पर इस पार से उस पार रस्सा डाल दिया। रस्सा डाल दिए, सोचा जैसे ही आएंगे रस्सा उठाएंगे, शरीर में लगेगा और गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो फिर हमला भी हम करेंगे। नहीं, सुनिएगा, बड़ी पते की बात है सज्जनों। ऐसा सोचा, ऐसा उसने कर दिया, और इस पार से उस पार रस्सा डाल दिए। दो इधर बैठे, दो उधर बैठे। अब जैसे गाड़ी चलाते हुए आए, देखा कि वही है, नहीं आ रहा है। सजनों, अंधेरा होने को चला था, जैसे वहां पर आए रस्सा उठा दिया, और रस्सा जैसे उठाया शरीर में लगा। आप ही लोग चाहे साइकिल चलाइए, मोटरसाइकिल चलिए, बात की बात, साइकिल है जो कि दोनों बगल पैर करके खड़ा भी हो सकते हैं, और चलते चलते कोई धक्का दे दे तो एम्बुलेंस तो होगा ना, स्वाभाविक है गिरेंगे नीचे। अब यहाँ तो जोरों से चलाते आ रहे थे, और जैसे शरीर में रस्सा टच किया, बेचारा हड़बड़ा करके गिर गए नीचे। और जैसे गिर गए तो उनको जो है, जो भी रुपया था, घड़ी था, कपड़े तक भी उतरवा लिए। सब के सब सामान ले लेते हैं, और सोचा इनको जान से ही समाप्त कर देते। अब एक ने चाकू छुड़ा निकाला, सज्जनों, सोचा इनको कर देते। अब ये मने मन गुरु महाराज को पुकार ले रहते ने। कई बार दुख संकट आते तो सब कोई करते, ज्यादा याद करते, ज्यादा। सज्जनों, वहां पर मन ही मन याद करते हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। सज्जनों, कहा है, दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंति हूँ काल, अब पलक एक में प्रगट होए, अब पलहू करे निहार। किसी का दास हम लोग भी है ना, आप सब भी है ना सदगुरु महाराज के दास। छोटा सा सेवक है तो है ना, है? आपके बच्चा है, अगर पेट के दर्द से या सिर में दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान है, तो आप पहले उसका इलाज करेंगे तब दूसरा काम करते। नहीं, हम आप भी तो उनके बच्चे हैं ना, सदगुरु के है? अगर दुखी हैं तो क्या सदगुरु महाराज कृपा नहीं करते हैं? करते हैं सज्जनों। वहां पर पुकार लगाते हैं, मने मन याद करते, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, गुरुदेव दया कीजिए, बचाइए। एक ने तो चाकू छुरा निकाल लिया कि इनको हमला करिए देंगे। जैसे ही काले सज्जनों, वैसे उसके उंगली में लग जाते, बदमाशों को उंगली में लग गए। अब वो लोग कहने लगे कि अरे तुम लोग मारो इसको, तुम लोग मारो। बेचारे को घुटना में चोट लगा है, नाक से खून जा रहा है, क्योंकि गिरा था ना जोर से। अब मन ही मन पुकारे, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कृपा हुआ सदगुरु महाराज जी का कि पुलिस के गाड़ी सड़क सड़क हॉर्न देते हुए वहां पहुंच रही है। आवाज जैसे एम्बुलेंस जाती है, या तो कोई पुलिस की गाड़ी, या तो हॉर्न उसके अलग होते हैं ना, आवाज देते हुए जो आ रहे हैं। ये बदमाशों ने देखा, अरे अचानक कैसे पुलिस की गाड़ी, भागो 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 यहाँ से जान बचा करके। सज्जनों, सब सामान भी छोड़ दिए, और सब के सब बदमाश वहां से भाग जाते इनको छोड़ करके। और होता क्या है, वह पुलिस के गाड़ी उसी सत्संगी के पास आके खड़ा देते, और खड़ाया उसको उठाते हैं, और उठा करके कहते हैं आप जाइए, ठीक है ना, बचाव हो गया है ना, ठीक है ना आप? कहा हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन मन में हुआ कि यह कौन सी थाना से अचानक आ गए पुलिस, आखिर रक्षा के लिए आए तो कौन कहाँ से आए। नहीं, कई बार आपके भी उपकार करते हैं, एक बार पूछते हैं ना उनका एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर,
लेते हैं ना। अब वैसे ही सज्जनों मन में हुआ कि पूछते हैं कि अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ, किसने भेजा, कहाँ से आए हैं। जैसे सज्जनों पूछने की इच्छा हुई कि पूछूं आता पता एड्रेस, वैसे ही वह नई जीप है और नई पुलिस ही है वहां पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नई पुलिस की गाड़ियां ही है। ये कौन थे? उस भक्तों ने सोचा, देखा ये कोई दूसरा नहीं था, ये हमारे सद्गुरु महाराज जी थे। भगत की रक्षा के लिए कई बार आना पड़ता है ना। सजना वैसे ही सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास निष्ठा बनाए रखेंगे तो हम आपका भी रक्षा होता रहेगा, है ना। वह तो सब जगह है, बेशक हम नहीं देखते, लेकिन वो परमात्मा ईश्वर तो देख रहा है ना हमें। वो देखते हैं ना कि नहीं देखते हैं? उनको तो लाखों करोड़ों आंख है। वो क्या नहीं देखते, सब कुछ देखते हैं। सज्जनों, उस पर आस्था और विश्वास बनाए रखिए और भजन सुमरण करते रहिए। कहा है जितना नजदीक वह परमात्मा ईश्वर है उतना नजदीक और कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हाय नेरे सूजत नहीं लियानत है सो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कई बार मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है ना। सामने में सब कुछ रहने के बाद भी कुछ हम आपको नहीं दिखता नहीं। अब वही जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो देखिए सब कुछ दिखने लग जाते हैं ना। क्योंकि देखने का आंख में रोशनी शक्ति है, लेकिन आवरण पड़ने के कारण से हम आप नहीं देख पाते है। सजना वैसे ही वह ईश्वर परमात्मा सब जगह है, लेकिन हम आपको नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा कि अंधकार में हम लोग पड़े हुए। इसी के लिए कहते हैं साधन सुमरण ध्यान करके तब जाकर के कहीं उस परमात्मा ईश्वर को दर्शन करेंगे। ध्यान करने के बाद ही उसको प्राप्त कर सकते। और सद्गुरु महाराज ने कहा है बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर को, परमात्मा को तब कहाँ खोजना है? तो सद्गुरु महाराज ने कहा है ना, निजतन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। और दूसरे संत महापुरुष भी कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं कावा कैलाश में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, आ खोजी हुई हो तो मिल जाऊं मैं पल भर की तलाश में। अब मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहते हमको यहाँ वहाँ ढूंढने खोजने के लिए जाते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। सज्जनों खोजी होंगे वैसा तो वह परमात्मा, वह ईश्वर हम आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे। इसके लिए कैसे खोजेंगे? तो कहा जिमी दूध के मसन से घी निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा है। नहीं, जैसे दूध से जतन प्रयत्न करके क्या करते, घी करते हैं ना, है वैसे ध्यान के द्वारा, संतों की युक्ति के द्वारा जब सुमरण भजन करेंगे तो अवश्य ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, हैं उसे पा लेंगे। वह कहीं दूर नहीं है। समय भी अधिक हो चुका है, और धूप भी गर्मी भी लगते होंगे आप लोगों के ने। मुंडन का कार्यक्रम है हमारे श्रद्धे भरतलाल बाबा के पुत्र का, पोता का, लेकिन वह संध्या कालीन होंगे। अभी तो नहीं, सबके लिए जलपान की व्यवस्थाएं हैं। और फिर अब आइए एक भजन सुनेंगे। अब एक